सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। जी हां, आपको बता दूं कि रशिया ने अब खुद व्लादिमीर पुतिन ने पूरे ही यूरोप को धमकी दे डाली है। जर्मनी समेत कई देशों को पूरी तरह से, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, पूरी तरह से इनको गैस देना 1% भी अब नहीं दे रहा है, पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से कई देशों में गरीबी बढ़ने लगी है। लोगों के घरों में अब लाइट जाने लगी है। सारे प्रदर्शन जो लगातार यूरोपीय कंट्री में हो रहे हैं मैं आपको दिखा चुका हूं। मैं दोबारा वो सब नहीं दिखाऊंगा ताकि आपका वक्त खराब ना हो, लेकिन समझ लीजिए कि अब यूरोप को, पूरे ही यूरोप को लपेट दिया गया है। किसके द्वारा? रूस के राष्ट्रपति के द्वारा। उन्होंने कह दिया है, यानी पुतिन ने कहा है कि अगर हम पर, हमारी गैस पर सैंक्शन और लगाया और प्राइस कैप लगाया, फिर से धमकी दी है कि अगर लिमिटेड करने की कोशिश करी कि हम इतने से इतना रुपया नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, हम गैस महंगी नहीं बेच सकते, अपने मन मुताबिक नहीं बेच सकते, तो हम पूरे यूरोप को गैस, तेल, डीजल ये सब कुछ देना बंद कर देंगे। जिसके बाद पूरा यूरोप एक बार फिर से सख्ते में आ गया है। पुतिन की ये पहली धमकी है पूरे यूरोप को जो खुलकर खुद पुतिन ने दी है। अब रूस की मदद करने वाले 2-3 दोस्त हैं, जिसमें से ईरान है पहले नंबर पर, दूसरा चाइना है और तीसरा जो है नॉर्थ कोरिया है। सबसे पहले हथियार भेजने वाला ईरान दोस्त साबित हुआ है। अब ईरान ने काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रोन रूस को दिए हैं, जिससे तिलमिलाकर अमेरिका ने ईरान की दर्जनों ड्रोन की कंपनियों और दूसरी ऐसी कंपनियां जो ड्रोन से लिंक्ड थी, ड्रोन कंपनियों के मैन्युफैक्चरर से लिंक्ड थी, उन पर पाबंदी लगा दी है। एक इनमें से ऐसी कंपनी है जिसने इजराइल और अमेरिका के ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी। रिवर्स मतलब इजराइल के और अमेरिका के ड्रोन को पकड़ के उसके सब चीज़ें पुर्जे खोले थे कि कैसे कैसे बना है, फिर उसको ईरानी स्टाइल में, ईरानियन उसको डिज़ाइन करके ईरानी ड्रोन बना दिया गया और फिर काफ़ी सारे एडवांस ड्रोन बनाए गए। ऐसी कंपनी पर भी अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। तो रूस से दोस्ती निभाने की सज़ा ईरान को मिल गई है। अब दोस्तों, अमेरिका अभी तक फ्री में पैसा लुटा रहा था यूक्रेन पर। अब देखिए, यूक्रेन को 2 बिलियन मिलिट्री लोन, जी हाँ, लोन दे रहा है। 2 बिलियन लोन मिलिट्री को देगा यूक्रेन की। अभी तक फ्री में दे रहा था, लो 4 मिलियन, लो 3 मिलियन, लो 2 बिलियन। अब उधार देगा, जिसको यूक्रेन को चुकाना ही पड़ेगा। वहीं रूस के समर्थक बेलारूस ने अब सैनिक गतिविधि, यानी अपनी सेना की गतिविधि को बढ़ा दिया है बॉर्डर पर। जी हां, अब उसने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। रोज़ अव्वल से जब से ये जंग शुरू हुई है, बेलारूस पूरी तरह से रूस के साथ है, रूस का समर्थक है। लेकिन अब ये पहली बार है कि किसी न किसी बहाने से, यानी मिलिट्री परेड के बहाने से बेलारूस की सेना एक्टिव हो गई है। दोस्तों, पुतिन के बयान पर रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की के राष्ट्रपति ने सहमति जताई है। पुतिन ने यह कहा था कि जितना भी अनाज, गेहूं, जितना सब कुछ जो माल फंसा हुआ था यूक्रेन में, वो जो निकल रहा है वो यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज को मिल रहा है, गरीब देशों को नहीं जा रहा है। इस पर रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति, ने कहा है कि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि गरीब देशों को वो अनाज नहीं मिल पा रहा है, किसी न किसी दूसरे रास्ते से बड़े और अमीर मुल्कों को यूक्रेन का अनाज मिल रहा है। Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Şimdi bir taraftan Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken bu yaptırımlar karşısında kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Şimdi biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने रूस पर यह इल्जाम लगाया है कि 9 लाख से ज्यादा यूक्रेन के नागरिकों को जबरदस्ती रशिया ट्रांसफर कर चुका है रूस, जिसकी रिपोर्ट को ठुकरा दिया है पुतिन ने। कहा है कि यह सरासर गलत है। दोस्तों, इसी के साथ यूक्रेन को बड़ी जीत मिली है। जी हां, इस लंबी जंग में पहली और सबसे बड़ी जीत
वो ये कि खार्किव और डोनबास के मेन इलाके के आसपास के क्षेत्रों पर जहां रूस का कब्जा था, वापस यूक्रेन ने वो कब्जा छीन लिया है और वहां पर यूक्रेन का वापस कब्जा हो गया है। रूस को तगड़ा झटका। दोस्तों अब दोगली पॉलिसी भी देखिए दुनिया की, जहां पर दोस्तों आपको बताऊं कि सारी दुनिया बड़े बड़े कंपनी KFC, मैकडोनल्ड, टेक कंपनियां छोड़कर जा चुकी है रशिया, वहां पर आईफोन ने अपना एप्पल 14 लॉन्च कर दिया है रशिया में भी। समझ रहे हैं, अमेरिकी कंपनी को और अमेरिका को जिस कंपनी से फायदा हो वो कंपनी रूस का बायकॉट नहीं करेंगी। वाह, दोगलापंती की इंतहा। हालांकि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं भी आईफोन 14 ले लूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि 4-5 दिन, मेरी किडनी में सूजन है, 4-5 दिन धीरे बात करनी है, धीरे बोलना है ताकि सूजन ख़त्म हो और मैं जल्दी से किडनी निकाल दूं अपनी, निकलवा के, और जल्दी से आईफोन 14 आपके लिए लेके आऊँ, फिर अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों इसी के साथ नॉर्वे ने बड़ा वादा किया है। नॉर्वे ने यूक्रेन से वादा करते हुए कहा है कि हम हेल फायर मिसाइल यूक्रेन को देंगे और नाइट विजन डिवाइस भी यूक्रेन को देंगे। अभी मैंने एप्पल के बारे में आपको बताया था कि एप्पल रूस को नहीं छोड़ रहा है, हालांकि दूसरी तरफ सोनी म्यूजिक ने रशिया को छोड़ दिया है। दोस्तों इसी के साथ यूक्रेन का एक दूसरा इलाका बल्कलिया, जिसका नाम है, जिस पर रूस का कब्जा था दोस्तों, यूक्रेन ने दोबारा अपना वहां झंडा गाड़ दिया है। Віддача українського флага. 8 вересня. Без друзів краків. Україні! Пане президент, пане головнокомандуючий, місто Балаклія, Харківської області взято під контроль. Наказ виконано. Російські окупаційні війська відійшли. दोस्तों वहीं आपकी स्क्रीन पर देखिए सरप्राइज विजिट, यूक्रेन पहुंच चुके हैं अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर अपने कई सारे टीम और साथियों के साथ सीधा कीव पहुंच चुके हैं। यूक्रेन देख रहे हैं, अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व है, यूक्रेन तो सिर्फ नाम है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी तरफ Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने रूस के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं यूक्रेन के मुद्दे पर बात करने के लिए अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी पहुंचे हैं। विदेश मंत्री खुद यूक्रेन में और डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी में। इतना ही नहीं, रूस को दोस्तों आज बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हथियारों का ज़ख़ीरा, रूसी हथियारों का ज़ख़ीरा
यूक्रेन के सैनिकों के हत्थे लग गया है, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने जब्त कर लिया है। दोस्तों, इसी के साथ रूसी सपोर्टर्स को मायूस करने वाली खबर, ये देखिए, देर रात हिमरास मिसाइल का भी इस्तेमाल करके रूस के ठिकानों को यूक्रेन के द्वारा उड़ाया गया। दोस्तों, रूस के डिफेंस सिस्टम और रूस के मिसाइल लॉन्चर देर रात को एक्टिव हुए, जिसके बाद यूक्रेन पर खतरनाक तरीके से हमले हुए। Есть цель, азимут 16, дальность 8300, приближается! При входе в зону поражения уничтожен. Внимание, пуск! यूक्रेन के एग्रेशन के द्वारा नोवाया की जगह, यूक्रेन की ही जगह है नोवाया, वहां पर आम लोगों के घरों पर मिसाइल यूक्रेन ने दागी, जिसमें 3 सिविलियन मारे गए। लेकिन अब कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि यूक्रेन ही अमेरिका है, और अमेरिका के खिलाफ कोई बोलेगा क्या? देखिए। तो दोस्तों, ये था जंग का हाल। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।